हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पे हमने लास्ट वीडियो फिनिश किया था। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था और बोला था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल होगा। हम लोग जो आगे डिफाइन करेंगे इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो पहले तो ये एग्जाम्पल था आपको मैंने दिया था, सेट ऑफ इंटीजर्स पे रिलेशन डिफाइन किया था कि कोई भी दो इंटीजर्स रिलेटेड होंगे इस रिलेशन के थ्रू अगर a माइनस बी को 2 डिवाइड करे, और आपको दिखाना था कि ये जो रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये दिखाना था कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब इसको दिखाने के लिए आप क्या दिखाएंगे, हमने बहुत डिटेल में देखा था कि सबसे पहले आप दिखाएंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिलेशन सिमेट्रिक है, देन ट्रांजिटिव है, ठीक है ना। ये तीनों दिखाएंगे और जब ये तीनों हो जाएंगे तो ऐसे ही रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। डिफिनीशन आपके सामने है। चलिए सबसे पहले हम दिखाएंगे क्या कि ये जो रिलेशन है वो क्या है, आर इज सबसे पहले रिफ्लेक्सिव ना। सबसे पहले आप दिखाएंगे कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है ना। फॉर आप लिखते हैं, मतलब मैं इसके लिए दिखाने जा रहा हूं कि ये रिलेशन जो है मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। चलिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या दिखाना होता था कि जिस सेट पे आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, इस सेट का हर एक एलिमेंट जो है ना, हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड हो उस रिलेशन के थ्रू, ठीक है ना। यही तो था, ए इज रिलेटेड टू ए। अब ध्यान दीजिए, रिलेशन क्या है कि कोई भी दो एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे अगर उनके डिफरेंस को 2 डिवाइड करेगा। और ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, कोई भी अगर आप इंटीजर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2 लेते हैं और उसको उसी में से सबट्रैक्ट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 0। और 0 को पता है ना, कोई नंबर डिवाइड करता है तो 2 तो अपने आप डिवाइड करेगा। क्लियर। इसी तरीके से कोई भी इंटीजर आप 3 ले लीजिए, तब भी यही सेम रूल होल्ड करेगा। तो बस यहीं पे मैं अब लिखता हूं, सिंस फॉर एवरी इंटीजर a बिलोंग्स टू z, ठीक है ना, 2 डिवाइड्स a माइनस ए क्या होगा, 0 को हमेशा 2 डिवाइड करेगी, ठीक है ना। और अगर ऐसा हुआ सो दैट मीन्स हर एक इंटीजर खुद अपने साथ इस रिलेशन के थ्रू रिलेटेड होगा। और जैसे ये हुआ दैट मीन्स क्या हो गया, a बिलोंग्स टू दिस रिलेशन r। बस हो गया, हमें यही दिखाना था। दैट मीन्स क्या हुआ, हमने देखिए यहाँ पे फॉर एवरी ले लिया तो हर एक इंटीजर अपने साथ रिलेटेड होगी इस रिलेशन के थ्रू। इसका मतलब क्या हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव हुआ, ठीक है ना। अब चलिए सेकेंड, R इज सिमेट्रिक। R इज सिमेट्रिक फॉर, आपको दिखाना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा। तो आपको क्या दिखाना है कि लेट, आप दो इंटीजर्स ले लीजिए, लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है ना। जब आपको दिखाना हो ना कि फॉर एवरी ए बी पेयर बिलोंग्स टू जेड, तो आप ऐसे लिखते हैं, मतलब आप जनरल प्रूव कर रहे हैं। अगर ये लिख रहे हैं मतलब ये होता है, ठीक है। लेट दिस सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। मैं ये मान के चलता हूं कि कोई भी दो इंटीजर मैंने लिया एट रैंडम, सच दैट ए बी जो है इस आर में आ रहा है, मतलब ए जो है बी से रिलेटेड है। अब चलिए यहां पे मुझे दिखाना है कि बी ए भी आएगा यहां पे, तो पहले मैं आता हूं दिस। दिस विल इंप्लाई, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जो है डिवाइड करेगी। और याद रखिए 2 किसको डिवाइड करेगी, इस डिफिनीशन से देखिए a माइनस बी को, और a माइनस बी को डिवाइड करती है तो डिवीजन एल्गोरिदम से मुझे एक इंटीजर मिलेगा सच दैट ये जो नंबर होगी a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स k, जहां पे k जो है कोई एक इंटीजर है, ठीक है ना। चलिए
सो अगर डिवाइड करती है मतलब ये हुआ, सो दिस विल इंप्लाई 2 डिवाइड्स a माइनस बी, ठीक है ना। सो देन मैं लिखता हूं, देन देयर एग्जिस्ट्स, मुझे एक मिलेगा k, मान लीजिए इंटीजर, ठीक है ना, k बिलोंग्स टू z सच दैट a माइनस बी दिस इज इक्वल टू 2k। इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब चलिए मुझे क्या दिखाना है कि b a के साथ रिलेटेड होगा, मतलब मुझे ये दिखा देना है कि 2 डिवाइड करेगा b माइनस a को। अब मैं आता हूं यहां पे, नाउ b माइनस a क्या होगा फ्रेंड्स, माइनस आप कॉमन ले लीजिए, यहां पे आ जाएगा a माइनस बी। अब a माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूं, 2k, तो यहां पे लिख दिया माइनस 2k, ठीक है ना, समझ में आ गया, बाई 1 या यूजिंग 1, ये हो गया। सो अब दिस इज इक्वल टू, मैंने यहां पे लिख दिया 2 टाइम्स k डैश, जहां पे k डैश क्या है आपका माइनस k, समझ में आ गया। तो हमने क्या दिखा दिया अल्टीमेट कि b माइनस a इक्वल टू 2k डैश, जहां पे k डैश कोई इंटीजर है। सो दिस विल इंप्लाई 2 डिवाइड्स b माइनस a, और 2 अगर b माइनस a को डिवाइड करता है, सो दिस विल इंप्लाई व्हाट, दिस विल इंप्लाइज बी ए भी जो है इस रिलेशन का मेंबर होगा। बाय डेफिनेशन देख लीजिए, बी ए मतलब बी माइनस ए को 2 डिवाइड करना चाहिए, वो हमने दिखा दिया। सो हमने क्या दिखाया था कि कोई भी 2 इंटीजर लेता हूं सच दैट अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो बी ए भी इस रिलेशन में आता है, ठीक है ना। सो इसका मतलब क्या हो गया, ये रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। अब चलिए थर्ड आते हैं। थर्ड में आपको क्या दिखाना है, थर्ड में आपको यह दिखाना है कि कोई 3 इंटीजर्स लूं सच दैट ए बी और बी सी इस रिलेशन के थ्रू रिलेटेड हैं। तो चलिए यहां पे मैं आता हूं, आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव फॉर मतलब मैं ये दिखाने जा रहा हूं कि ये ट्रांजिटिव होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, लेट कोई भी 3 इंटीजर्स ले लीजिए, ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है ना, सच दैट ए बी जो है इस रिलेशन का मेंबर है एंड बी सी भी जो है इस रिलेशन का मेंबर है। और अगर ऐसा है तो सीधी सी बात है, a माइनस बी को 2 डिवाइड करेगा और b माइनस सी को 2 डिवाइड करेगा। और ऐसा होगा तो देखिए, सो दिस विल इंप्लाई देयर एग्जिस्ट्स इंटीजर्स k1 k2, ये इंटीजर्स होंगे सच दैट क्या फ्रेंड्स, सच दैट। अब यहां पे देखिए, इसके लिए मतलब a माइनस बी को 2 डिवाइड करेगा मतलब 2 टाइम्स k1 लिख सकता हूं। तो सच दैट a माइनस बी दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स k1 एंड उसी तरीके से b माइनस सी को 2 डिवाइड करेगा तो इसको लिख सकता हूं b माइनस सी दिस इज इक्वल टू 2k2, जहां पे k1 k2 इंटीजर्स है। क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। अब अगर ऐसा हो गया तो इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब मैं आ जाता हूं, मुझे क्या दिखाना है कि a और c भी आएंगे ना। सो यहां पे मैं आता हूं, नाउ a माइनस सी दिस विल बी व्हाट, तो a माइनस सी को आप लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस b माइनस सी। प्लीज चेक करिएगा, a माइनस बी को यहां से क्या लिख सकते हैं 2k1 और प्लस यहां से क्या लिख सकते हैं 2k2। प्लीज चेक करिएगा 2k2। अब यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, k1 प्लस k2, k1 k2 2 इंटीजर्स है, इनको ऐड करेंगे तो अगेन एक इंटीजर मिलेगी जहां पे k इजकल टू k1 प्लस k2, ठीक है ना। तो हमने क्या दिखा दिया, a माइनस सी इजकल टू 2k, दैट मीन्स क्या हो गया 2 डिवाइड करता है a माइनस सी को और a माइनस सी को 2 डिवाइड करेगा, दैट मीन्स ac जो है इस रिलेशन का मेंबर हो गया। तो हमने क्या दिखाया था कि कोई भी अगर पेयर में लेता हूं a b c मतलब इंटीजर्स का सच दैट ये कंडीशन, तो यहां से मैंने दिखाया कि ac भी r में आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया। तो फर्स्ट में हमने दिखाया रिफ्लेक्सिव, सेकेंड में दिखाया
सिमेट्रिक थर्ड में दिखाया ट्रांजिटिव। सो अब मैं आता हूं। सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड show that R is equivalence, is n लिख दीजिए, R is an equivalence relation। ठीक है, चलिए यही मैंने आपको होमवर्क दिया था। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, थोड़ा सा इजी है, बस दिमाग आप ओपन रखिए। रिलेशन क्या है और जो एज्यूम कर रहे हैं वहां से उस रिलेशन के थ्रू क्या रिजल्ट निकल के आएगा और हमें दिखाना क्या है, यहां से बस यूज कर लीजिए। और देखिए कितने आसानी से हमने प्रूव कर दिया कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब यहां से जो कॉन्सेप्ट है इसको समझिएगा। कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, इस पे बड़ा फोकस करिएगा। ये आप आगे हायर मैथमेटिक्स में जाएंगे तो रेजिड्यू क्लासेस मॉडलो एम या ऐसे करके हम रिलेशन करते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो मैं डिफाइन करने जा रहा हूं, इक्विवेलेंस ना, इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है ना, इक्विवेलेंट क्लासेस या इक्विवेलेंस क्लास। चलिए ये होता क्या है मैं जनरल आपको पहले डिफाइन करता हूं, बिल्कुल जनरल, ठीक है ना। मान लीजिए एक सेट है मेरा ए, ध्यान दीजिएगा मैं जनरल डिफाइन कर रहा हूं, इंटीजर्स पे भी फिर बाद में हम इसको करेंगे। मान लीजिए एक मेरा सेट है ए, ठीक। इस सेट के मान लीजिए मैं m सबसेट्स लेता हूं, a1 a2 ये सब के सब am, ये क्या है, इस सेट A के सबसेट्स हैं, ठीक है। तो मैं बोलूंगा क्या कि ये जो सबसेट्स है ना A1 A2 AM, ये क्या करते हैं, इस सेट A का इक्विवेलेंस क्लासेस फॉर्म करते हैं। अगर मैं क्या बोल रहा हूं, चलिए मैं लिखता हूं कि लेट A बी सबसेट एंड ये सब लेट A बी एनी सेट और A1 A2 AM जो है इस A के सबसेट्स हैं। देन ये जो AI हैं सेट्स ना, इनको मैं बोलूंगा दिस आर सेट टू फॉर्म, आर सेड टू फॉर्म इक्विवेलेंस क्लासेस इफ तीन कंडीशन मेन है जो सेटिस्फाइड होनी चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है ना। यहां पे क्या है कि पहला, अच्छा एक और चीज, लेट दिस, और यहां पे मैं मान लेता हूं ए सेट हो गया और यहां पे जो एक रिलेशन है आर जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। पहली चीज ये समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, बेसिक एजम्पशन। ए कोई सेट है, इस ए पे मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया आर जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये रिलेशन इक्विवेलेंस है मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अब इसके बाद मैं बोल रहा हूं कि ये ए के सबसेट्स है, एम सबसेट्स हैं, A1 A2 AM। मैं बोलूंगा ये जो एम सबसेट्स हैं ये इक्विवेलेंस क्लासेस फॉर्म करते हैं इस सेट ए के लिए विद रिस्पेक्ट टू दिस रिलेशन, दिस इक्विवेलेंस रिलेशन आर इफ। सबसे पहला जो ये कोई पर्टिकुलर AI लीजिए, जैसे A1 आप ले लीजिए, तो A1 का हर एक मेंबर A1 के सारे मेंबर्स के साथ इस रिलेशन के थ्रू रिलेटेड होगा। पहला कंडीशन मैं क्या बोल रहा हूं कि इसमें से कोई भी आप सबसेट लीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने A1 लिया तो A1 का हर एक मेंबर इस रिलेशन के थ्रू इसी सेट A1 के सारे एलिमेंट के साथ रिलेटेड होगा, पहला, ठीक है ना। इस तरह से A2 भी लेंगे, उसके लिए भी A2 का हर एक मेंबर A2 के सारे मेंबर्स के साथ रिलेटेड होंगे इस रिलेशन के थ्रू। इसी तरीके से AM, तो सारे ये जो सबसेट लिए ना इनका कोई भी एक मेंबर, मतलब कोई भी एक सेट पकड़िए, जैसे A1 लीजिए, A2 लीजिए, AM कोई भी लेंगे तो इसमें से हर एक सेट का, मतलब हर एक सबसेट बोल रहा हूं, हर एक सबसेट का ईच एलिमेंट
उस सबसेट के सारे एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड होगा। तो पहला कंडीशन क्या होगी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ AI are related to each other, ठीक है ना, each other for every I belong, for every I लिख दिया तो चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ समझिए, मैं I को 1 लूँ तो A1 आ जाएगा, 2 लूँ A2 आ जाएगा, M लूँ AM आ जाएगा। तो हर एक सबसेट के लिए उस पर्टिकुलर सबसेट का ईच एलिमेंट उसके सारे एलिमेंट के साथ रिलेटेड होंगे, ठीक है ना, पहला कंडीशन। सेकेंड ये म्यूचुअली डिसजॉइंट होते हैं। म्यूचुअली डिसजॉइंट हम लोग सीखे हैं डेफिनेशन सेट थ्योरी 11 में कि मैं कोई भी लूं, जैसे A1 लीजिए, अब इसके अलावा A1 के अलावा कुछ भी लीजिए, जैसे A2 ले लीजिए, A3 ले लीजिए, A4 ले लीजिए, तो इनका इंटरसेक्शन निकालूं तो 5 होगा, मतलब ये म्यूचुअली डिसजॉइंट होते हैं, ठीक है। सो यहां पे मैं सीधे सीधे लिख दूं AI इंटरसेक्शन इज ए, दिस इज 5, ठीक है ना, फॉर एवरी I नॉट इक्वल टू J। जैसे A1 A2 का, A1 A3 का या A2 A4 का, किसी का भी आप लेंगे ना, अलग अलग बस इसके मेंबर्स, मतलब अलग अलग सबसेट्स को लेना है तो इंटरसेक्शन 5 आ जाए, क्लियर। और आते इस तरीके से। और थर्ड कंडीशन क्या है, इन सब का जब यूनियन लेंगे आप ना, तो A1 यूनियन A2 यूनियन, ये सारे जो सबसेट्स हैं ये यूनियन लेंगे, मतलब यूनियन I इक्वल टू 1 to M AI, ये क्या दे दे, पूरा पूरा ये सेट A दे दे। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं तो मैं क्या बोलता हूं, ये जो सबसेट्स है ना A के, A1 A2 AM, ये क्या करते हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस फॉर्म करते हैं, ठीक। अब चलिए ये जो मैंने डिफिनीशन लिखा इसको यहां से समझिए, ध्यान दीजिए। ये मान लीजिए मैंने जो बोल रहा था ये मेरा A1 है, एक सेट हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए एक सबसेट, इसी तरीके से मान लीजिए ये A2 हो गया, इसी तरीके से ये मान लीजिए A3 हो गया, ठीक है ना, ये मान लीजिए मेरा A4 हो गया। इस तरीके से डॉट 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 करके गए, लास्ट में मान लीजिए मैं पहुंचा AM तक। तो ये देखिए समझिएगा, इसमें क्या बोल रहा था डिफिनीशन में, पहला चीज इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए। फॉर एग्जांपल A1 को लीजिए, तो A1 का कोई भी एलिमेंट लेंगे वो इसके सारे एलिमेंट के साथ रिलेटेड होगा, ठीक है। और मान लीजिए A2 आपने कंसीडर किया तो यहां पे भी कुछ एलिमेंट्स होंगे, तो A2 के भी सारे एलिमेंट्स हर एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड होंगे। लेकिन ये जो सेकेंड है इसका मतलब क्या हुआ कि A1 का कोई भी मेंबर A2 के किसी भी मेंबर के साथ रिलेटेड नहीं होगा, ये डिसजॉइंट है। मतलब इसका मतलब यही हुआ, डिसजॉइंट अगर मैं बोल रहा हूं, डिसजॉइंट बोलना सही होगा या फिर मैं ऐसे लिख दूं तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं जो बोलना चाहता था इसको यहां पे देखिए, डिसजॉइंट ना बोल के आप ये देखिए, ऐसे लिखता हूं, नो एलिमेंट, ये ज्यादा सही रहेगा, नो एलिमेंट of AI is related to any element of AJ for every I not equal to J। ये सही है फ्रेंड्स, ये ज्यादा सही है। डिसजॉइंट ना करके आप ये करें, ये डिफिनीशन ज्यादा सही है रिलेशन के थ्रू। क्या मैं बोल रहा हूं समझिएगा, ये सेकेंड वाले का मतलब इसमें से कोई भी दो, कोई भी, जैसे A1 के साथ A3 करेंगे तब भी ये होल्ड करेगा कि यहाँ का कोई एलिमेंट यहाँ के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं होगा इस रिलेशन के थ्रू, ठीक है ना। और थर्ड जो है, इनका यूनियन जो है वो क्या करेगा, A को देगा, और यही ये जो डिसजॉइंट वाला लिख रहा था तो यहाँ पे वो कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू 5 फॉर एवरी I नॉट इक्वल टू J। तो ये ठीक है। तो पहली चीज कि ये म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे, इनका यूनियन A को देगा, ये थर्ड कंडीशन में एक ही साथ मैंने लिख दिया। और फर्स्ट हर एक जो भी इस कंसीडर करूंगा AI पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए A1, तो A1 का हर मेंबर A1 के सारे मेंबर्स के साथ रिलेटेड होगा। उसी तरीके से
सेकेंड जो है, एक कोई ये लीजिए पेयर बनाइए A1 A2 का, चाहे A1 A3 का, कोई भी आप दो का पेयर बनाइए, तो एक का कोई भी मेंबर दूसरे के किसी भी मेंबर के साथ रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये मैंने लिख दिया, और थर्ड तो खैर मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो हम बोलेंगे ना, ये जो ए के सबसेट्स है A1 A2 AM, ये क्या करते हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस फॉर्म करते हैं। अब चलिए, ये थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया जो कि आपको समझना है, ठीक है। अब चलिए, अब यहां से अगर इक्विवेलेंस क्लासेस आपको समझ में आ गया, इस एग्जांपल से जरा आते हैं। ये देखिए, यही आगे हम करेंगे ना, रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 2 इसको बोलते हैं, जो ये रिलेशन आपने डिफाइन किया सेट ऑफ इंटीजर्स पे, ये। तो यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा। अब मैं चूंकि इक्विवेलेंस क्लासेस बता दिया, तो अब जरा यहां पे आइए, आप एक्सप्लेनेशन, मैं ऊपर वाला एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये मेरा सेट ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स है, ये हो गया Z। मैं इक्विवेलेंस क्लासेस की बात कर रहा था, क्योंकि ये रिलेशन मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ये जो मैंने डिफाइन किया ये जनरल है। एक सेट लीजिए, उसमें कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, तो वो रिलेशन क्या करता है इक्विवेलेंस क्लासेस में, इसको पार्टीशन करता है। देखिए ये पार्टीशन इसको बोलते हैं, ये पार्टीशन कर दिया, ठीक है ना। ये डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, इनका यूनियन ए को देगा, और बाकी ये दो कंडीशंस, तो इसको क्या बोलते हैं, पार्टीशन। जैसे घर में आप कमरे में पार्टीशन करते हैं ना, बिल्कुल देखिए उसी तरीके से ये पार्टीशन हो गया कि यहाँ का कोई मेंबर किसी और जो इसका पार्टीशन है उसके किसी भी मेंबर के साथ रिलेटेड नहीं होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। ये डिसजॉइंट होते हैं म्यूचुअली, इनका यूनियन ए को देता है, तो इसको क्या बोलते हैं, पार्टीशन फॉर्म करना। अब चलिए जरा यहाँ पे जो रिलेशन मैंने डिफाइन किया था, ये ऊपर एग्जाम्पल में ये रिलेशन क्या था, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो दैट मीन्स ये क्या करेगा, सेट ऑफ इंटीजर्स को पार्टीशन करेगा। और यहाँ पे जानते हैं दो ही पार्टीशंस बनते हैं, दो ही पार्टीशंस बनेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे दो ही पार्टीशंस बनेंगे, ऐसे दो ही पार्टीशंस, केवल 2 पार्टीशंस बनते हैं। थोड़ा सा इसको अच्छे से मैं दिखा दूं, केवल 2 पार्टीशन, ओनली 2 पार्टीशंस, ये ऐसे ओनली 2 पार्टीशंस बनेंगे, ठीक है ना। अब जब 2 पार्टीशन बनेंगे तो यहाँ पे कुछ मेंबर्स होंगे, इनफैक्ट यहाँ पे इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, और यहाँ पे भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ये 2 पार्टीशन बनते हैं। अब ये पार्टीशंस होते क्या है समझिएगा। एक पार्टीशन होता है ना कि जब मैं वो इंटीजर्स, मान लीजिए ये वाला इंटीजर की बात बोलता हूं, तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 0, या तो 0 बार लिखते हैं आप, या फिर ऐसे ब्रैकेट में 0, और यहाँ पे क्या आएगा 1 बार आता है, या ब्रैकेट में 1, ऐसे, ठीक है ना। सो यहाँ पे 2 पार्टीशन बनते हैं। अब ये जो 0 बार लिख रहा हूं, इसमें जो मेंबर्स होंगे ना, देखिए अभी आपने इक्विवेलेंस क्लासेस देखा, तो इसमें क्या है कि ये दोनों म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे। एक को मैं बोल रहा हूं 0 बार, या फिर ऐसे, और दूसरा जो पार्टीशन है उसको रिप्रेजेंट करता है ये 1 बार, या फिर बॉक्स 1। अब देखिए इसमें कौन से इंटीजर्स होंगे, 0 बार लिख दिया ना, तो जब भी सेट ऑफ इंटीजर्स पे ये रिलेशन की बात करते हैं, जैसे देखिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो वो इंटीजर्स यहाँ पे आएंगे जिनको मैं 2 से डिवाइड करूं ना, तो रिमाइंडर मेरा 0 आए। तो क्या क्या इसमें आएंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो देखिए यहाँ पे 0 खुद आएगा, क्यों, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर 0 आ गया। फिर देखिए 2 के मल्टीपल्स आ जाएंगे, 2 ले लीजिए, यहीं पे आएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करूंगा 2 को, तो रिमाइंडर 0 आएगा। प्लस माइनस, -2 भी लेंगे तब भी, +-4, +-6 एंड सो ऑन। दैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे सारे के सारे इवन इंटीजर्स आएंगे, और इस वाले में क्या आएंगे, वो सारे इंटीजर्स आएंगे जिनको 2 से डिवाइड करो ना, तो रिमाइंडर मेरा 1 आए, रिमाइंडर 1 आए, दैट मीन्स देखिए 1 भी यहाँ पे आएगा, +-1 आएंगे, प्लीज चेक करिएगा। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे +-3 आ जाएगा, फिर देखेंगे +-5 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग केस हो रहा है फ्रेंड्स। सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर क्या है, देखिए आप पढ़े हुए हैं 0, +-1, +-2, +-3, +-4 एंड सो ऑन, ये होता है। चलिए अब इस सेट ऑफ इंटीजर को
ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन जो ऊपर आपने डिफाइन किया था कि 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो क्या a माइनस बी, ठीक है ना, ये आपने रिलेशन डिफाइन किया था जो मैंने होमवर्क दिया था आपको। देखिए ये, तो ये रिलेशन जो है इस सेट ऑफ इंटीजर्स को दो पार्टीशंस में ब्रेक करता है या दो इक्विवेलेंस क्लासेस में ब्रेक करता है। एक इक्विवेलेंस क्लास क्या है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, इसमें वो सारे इंटीजर्स आएंगे जिनको अगर 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आए तो वो क्या होगा 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 और इस तरह से। ये है क्या, ये सारे के सारे इवन इंटीजर्स का कलेक्शन है ना, सारे के सारे इवन इंटीजर्स का कलेक्शन है। और उसी तरीके से 1 बार में क्या आ रहा है, वो सारे इंटीजर्स जिनको मैं 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 आए, तो इसमें सारे के सारे ऑड वाले आएंगे। क्या आएंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 और इस तरह से। ये क्या है, ऑड इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स। समझ में आ गया, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। अब यहां पे ये जो रिलेशन इस तरह से डिफाइन करते हैं किसी फिक्स पॉजिटिव इंटीजर n के लिए, तो आगे जब हायर मैथमेटिक्स में आप जाएंगे बीएससी वगैरह में, तो मैंने वीडियो बनाई भी है, मैं पढ़ाता भी हूं, तो वहां पे हम उसी को क्या बोलते हैं, रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो। मान लीजिए फिक्स m लिया तो मॉडुलो m। अब देखिए ये जो n लेते हैं ना, जैसे यहाँ पे 2 से डिविजिबल था, इतने पार्टीशन बनते। अगर 3 से डिविजिबल आप लेना है, जैसे ये रिलेशन डिवाइड आपने डिफाइन किया, तो उस केस में 3 पार्टीशंस बनेंगे। आपने ये ले लिया ये वाला, तो यहाँ पे 4 पार्टीशंस बनेंगे। इस तरह से ये जो n लेते हैं ना, उतने ही पार्टीशंस बनते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने रिलेशन ये डिफाइन किया होता कि वो ए बी आएंगे सच दैट 3 डिवाइड करेगा a माइनस बी को, ठीक है ना। तो यहां पे जो रेजिड्यू क्लासेस बनते, मतलब जो इक्विवेलेंस क्लासेस बनते, ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो वो क्या होता, 0 बार आता, फिर 1 बार आता, फिर क्या आता 2 बार, या इसी को मैं लिख रहा हूं ऐसे 0 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे ऐसे इसको 2। इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले पार्टीशन में वो सारे इंटीजर्स आएंगे जिनको 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरा क्या आ जाए 0, इसमें रिमाइंडर 1, इसमें रिमाइंडर 2। जैसे चलिए मैं बता देता हूं आपको, बिल्कुल बताऊंगा। चलिए ये सेट ऑफ इंटीजर्स मैंने लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये वाला रिलेशन मैं ले रहा हूं जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये है मेरा सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पे ये क्या करता है, 3 इक्वल पार्टीशंस बनते हैं, जैसे देखिए ऐसे, ठीक है ना, इक्वल पार्टीशन 3 बनेंगे, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है। चलिए इसको मैं कोई इशू नहीं, ये देखिए ऐसे। तो यहाँ पे 3 पार्टीशंस बनते हैं। एक क्या होगा 0 बार या ये वाला, दूसरा क्या होगा 1 बार या ये, और तीसरा क्या होगा 2 बार। इसमें क्या कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, वो एलिमेंट्स मतलब वो सारे इंटीजर्स आएंगे जिनको 3 से डिवाइड करो ना तो रिमाइंडर मेरा 0 आए। तो क्या क्या होंगे, एक तो चलिए 0 आ जाएगा, ठीक है ना, फिर 3 आएगा, प्लीज चेक करिए, प्लस माइनस 3 आएंगे, माइनस 3 को भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आता है, माइनस 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो 0। उसी तरीके से माइनस 3 भी 3 से डिविजिबल है, फिर क्या आ जाएगा देखिए 6 लीजिए प्लस माइनस ना, तो ये सब के सब इस तरह से आ जाएंगे यहाँ पे, मतलब 3 के मल्टीपल वाले इंटीजर यहाँ पे आएंगे। अब देखिए रिमाइंडर 1 आना है तो यहाँ पे 1 भी आएगा, क्योंकि 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 0 टाइम्स जाता है, ठीक है ना, और रिमाइंडर 1 आता है तो यहाँ पे 1 भी आएगा। चलिए तो यहाँ पे 1 आएगा, फिर 1 आ गया। अब इसके अलावा आप 4 लीजिए, 4 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा क्या आता है, 4 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा यहाँ पे क्या आएगा, 3 से डिवाइड करना है ना तो रिमाइंडर 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जैसे आप बोलेंगे -4 तो -4 यहाँ पे नहीं आएगा। कैसे, जब ये रूल है -4 को जब डिवाइड करते हैं ना 3 से, तो ये माइनस है ना, तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पे रेजिड्यू क्लासेस निकालने के लिए इस नंबर को पहले पॉजिटिव करते हैं। तो कब तक करते रहेंगे, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो ऐड करते जाइए। तो +3 ऐड करेंगे, -1 आया, अभी भी पॉजिटिव नहीं है, -1 में 3 ऐड करिए, अब आ गया 2। तो दैट मीन्स क्या हुआ, -4 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स।
तो रिमाइंडर 2 आएगा, मतलब -4 यहाँ पे आएगा फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, -4 यहाँ पे आएगा, ना कि यहाँ पे। उसी तरीके से 7 आप ले लीजिए, 7 यहाँ पे आएगा, -7 लेंगे, वो कहाँ पे जाएगा, तो पहले 3 ऐड करिए, आ जाएगा -4, फिर 3 ऐड करिए, आ गया -1। जब तक ये पॉजिटिव ना हो तब तक ऐड करते रहिए, जो डिवाइजर है उसको ऐड करना है। अब आ गया 2, तो रिमाइंडर 2 आ गया, मतलब -7 यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप ले लीजिए, जैसे 3 3 जा 9, 10 यहाँ पे आएगा, -10 करेंगे, मेरे ख्याल से यहाँ पे आना चाहिए, इसको ऐड करके आप देखिएगा। तो इस तरह से ये क्या कर रहा है, अब देखिए इक्विवेलेंस क्लासेस, तो हर एक चीज यहाँ से आप वेरीफाई करिए, इसमें जो भी एलिमेंट है इसमें नहीं होगा, इसमें जो एलिमेंट है इसमें इन दोनों में नहीं होगा, इसमें जो एलिमेंट है इन दोनों में नहीं होगा, ये म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे। पहली चीज, यहाँ का हर मेंबर इस रिलेशन से रिलेटेड होगा। आप देखिए कोई भी 2 मेंबर लीजिए, मान लीजिए 6 लीजिए, 3 लीजिए, इनके डिफरेंस को 3 डिवाइड करेगा, देखिए कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे कोई भी 2 मेंबर लेंगे, उनके डिफरेंस को 3 डिवाइड करेगा। तो इस तरह से 3 इक्विवेलेंस क्लासेस आते हैं। आप अगर यहाँ पे 4 ले लेते तो 4 के लिए 4 पार्टीशंस आते, 4 इक्विवेलेंस क्लासेस आते। होपफुली ये चीजें मैं आपको बता पाया होऊंगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लासेस अब आपको समझ में आया। मैं समराइज करता हूं, स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूजन जो रहता है, यहाँ पे मैं आता हूं। कोई भी एक सेट लीजिए, यहाँ की मैंने हालांकि यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स लिया है ना, किसी भी सेट पे, कोई भी सेट पे एक रिलेशन डिफाइन करिए जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, तो वो रिलेशन क्या करता है, इस सेट का पार्टीशन करता है। किसमें पार्टीशन करेगा, इक्विवेलेंस क्या क्लासेस में। और वो इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होते हैं, इसी के सबसेट्स होते हैं, इसी के सबसेट्स होते हैं, सच दैट 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि कोई भी एक यहाँ का पार्टीशन लीजिए, या जो मैं सबसेट बोल रहा हूं ना, तो सबसेट या पार्टीशन लीजिए, इसका हर एक मेंबर सारे मेंबर्स के साथ रिलेटेड होगा इस रिलेशन के थ्रू, बट इसका कोई भी मेंबर किसी और पार्टीशन के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है ना। और तीसरा, इन सब का यूनियन पूरा पूरा सेट देगा और ये म्यूचुअली डिसजॉइंट होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। क्लियर, तो ये है इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है ना। तो इतना डिटेल में जाके मैंने आपको एक्सप्लेन किया। हालांकि ये सब चीजें हम लोग आगे हायर मैथमेटिक्स में सिखाते हैं। अलजेब्रा अगर आप लिए, बीएससी किए आप अगर, ठीक है, तो फिर वहां पे मैं मिलूंगा आपको और वहां पे फिर मैं एक चीजें एक्सप्लेन करूंगा। एनीवेज, चलिए, होपफुली मेरा जो एफर्ट था इस पर्टिकुलर एग्जांपल, जो कि आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आप दिखाएंगे इक्विवेलेंस रिलेशन है, वो मैंने आपको बताया। और फिर यही से मैंने आपको बताया इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है ना। बहुत डीप में जाके मैंने आपको बताया, चीजें समझ में आई होंगी, बहुत अच्छी बात। अगर कहीं पे डाउट होगा फ्रेंड्स, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं इसको और बेटर तरीके से फिर से वीडियोज बना के मैं कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने का। और अगर वीडियो पसंद आई हो, सारी चीजें, मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और मैं बार बार बोल रहा हूं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये बहुत यूजफुल होने वाला है। मैं आगे जाके कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो बहुत यूजफुल होने वाला है ये चैनल। सो मिलते हैं। एनीवेज, होपफुली ये सारा एफर्ट जो मेरा था आपके पास पहुंच पाया होगा। अब क्या है, नेक्स्ट जो है आपका जो बुक का एक्सरसाइज नंबर 1.1, तो एक्सरसाइज का टर्न है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो पे जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जो पहली वीडियो थी वो और जो ये वीडियो है, इन दोनों को आप देख के अगर नोट्स बना सकते हैं, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिए। पहले देख के कॉन्सेप्चुअली साउंड होके बुक्स के जो सॉल्व एग्जांपल्स है वो लेके आप आए। और फिर से मैं बोलूं, आपका जो सिलेबस है रेशनलाइज हो गया है 2023-24 के लिए। मतलब जो पुरानी बुक से अगर आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें, खास करके आप 12 में हैं, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें कि ओल्ड वाली बुक आपके, मैं यूँ बोलूँगा ना कि अगर उसको पढ़ेंगे आप, तो ऐसा होगा कि बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा आप पढ़ जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम का सिलेबस रहेगा ही नहीं बोर्ड में। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। नई बुक आप लीजिए, ठीक है ना, नई बुक आप लीजिए। वहाँ पे आप देखेंगे कि पुरानी बुक से कुछ कुछ एक्सरसाइज भी गायब कर दिए हैं, इवन क्वेश्चंस को भी कम कर दिए हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एफर्ट ज़्यादा न देना पड़े,
तो आप नई बुक से पढ़िए, ठीक है ना। तो नई वाली बुक्स जो आपकी अभी अवेलेबल है 2023-24 के लिए, ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चंस को करेंगे। और वो बुक आप जरूर ले लें, क्योंकि पुरानी जो बुक है एनसीईआरटी की वो अब आपके लिए उतना यूजफुल नहीं है, ठीक है ना। उतना यूजफुल इन द सेंस कि बहुत सारे टॉपिक्स जो है निकाले गए हैं ना, तो अननेसेसरली आपका बर्डन बढ़ेगा। चलिए, तो इन बातों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।